Hello students, today we will start chapter first of class 7 mathematics, chapter first as a integer. In this chapter, first we discuss about the absolute value of an integer. What is absolute value? The absolute value of a number is a distance between 0 and the number on a number line. Means absolute value किसी भी नंबर की उस डिस्टेंस की इक्विवेलेंट होगी जो उस नंबर से 0 तक के बीच की होगी. जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 मीन 0 to 4 के बीच में जो लेंथ है 4 यूनिट. ओके, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू 4. सेम एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 यूनिट. सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 विल बी 5. एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चाहे नंबर पॉजिटिव हो, राइट डायरेक्शन में हो या लेफ्ट साइड हो, दोनों कंडीशन में जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव है. मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ न्यूमरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, उसके साइन प्लस या माइनस को रिप्रेजेंट नहीं करती. फॉर एग्जांपल, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -18 इज इक्वल टू 18, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 27 इज इक्वल टू +27, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस इन मॉड -615 इज इक्वल टू -615. देखिए ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बाहर है इस मॉडुलस फॉर्म के, जबकि अंदर का जो माइनस है वो एलिमिनेट हो गया, ख़त्म हो गया. एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 100 इज इक्वल टू -100. मीन्स अगर सिर्फ माइनस बाहर है इस मॉडुलस फॉर्म नंबर के इंडिकेशन के, तब वो माइनस एलिमिनेट नहीं होगा, तब वो माइनस आएगा. बट अगर अंदर होता तो वो ख़त्म हो जाता. एडिंग इंटीजर. अब जैसा देखिएगा, इंटीजर्स को ऐड करने की क्या प्रोसेस है. द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज पॉजिटिव इंटीजर. अगर दो पॉजिटिव इंटीजर हैं उनको ऐड किया जाए तो पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा. जैसे +3 एंड +1 को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी प्लस आएगा. दोनों नंबर पॉजिटिव है, सो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव. द सम ऑफ टू निगेटिव इंटीजर इज अ निगेटिव इंटीजर. अगर से निगेटिव नंबर दोनों हों और उनको ऐड किया जाए तो रिजल्ट मिलना है वो निगेटिव आएगा. The sum of two integers with opposite sign is the difference of their absolute value with the sign of the integer with greater absolute value. अब अगर से दो डिफरेंट साइन के नंबर हो, मीन्स एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव हो या पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव है, दोनों सूरत में जो रिजल्ट होगा वो दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू के डिफरेंस के इक्विवेलेंट होगा और साइन ग्रेटर डिजिट का आएगा. साइन ग्रेटर डिजिट का आने का मतलब है कि जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन लिखा जाएगा. जैसे यहाँ पे -25 + 12 है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 13 आएगा. -13 इसलिए मिल रहा है क्योंकि 25 ग्रेटर डिजिट है. सेकेंड एग्जाम्पल, -10 + 16, दोनों साइन अपोजिट हैं, सो सब्ट्रैक्ट होगा 6 आएगा, बट साइन प्लस का आएगा क्योंकि ग्रेटर डिजिट आपकी 16 एज ए पॉजिटिव है. ओके, एग्जाम्पल 5 + 2 इज इक्वल टू 7. दोनों पॉजिटिव है सो ऐड हो गए, प्लस का साइन. दोनों निगेटिव है, ऐड हो गए, बट माइनस का साइन, माइनस 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 मिल रहा है. एंड प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा 24, बट साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट. सेम एज -16 22, साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट. एंड +3 - 3 इज इक्वल टू 0. इक्वल नंबर है, अपोजिट साइन है, सो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, रिजल्ट 0 आएगा. एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 0 के साथ ना तो पॉजिटिव का साइन लगाया जाता है ना तो निगेटिव का. In next example, -6 + 6 equal value opposite sign, so result will be 0, neither positive nor negative. Now we discuss about some properties of addition and subtraction of integer. Closure property. Closure property means अगर हम किसी इंटीजर को इंटीजर के साथ ऐड करें तो रिजल्ट इंटीजर होगा, या इंटीजर और इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करें तो भी रिजल्ट इंटीजर होगा. Integer are closed under addition and subtraction as the sum and difference of integers is an integer. Means integer का addition and integer का subtraction एक integer होता है. ये closure property. जैसे 4 + 8 दोनों integer है, ऐड किया 12 रिजल्ट मिला, ये भी integer है. -6 - 8 दोनों निगेटिव में, ऐड किया -14 मिला, ये भी integer. मीन्स इंटीजर ऐड करके इंटीजर मिलना है. सेम एज हियर 6 - 3 3, डिफरेंस किया, प्रोडक्ट सब्ट्रैक्शन किया, रिजल्ट 3 एज ए इंटीजर मिला. 4 - 8 इज इक्वल टू -4, रिजल्ट -4 एज ए इंटीजर मिला. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर while subtraction is not commutative for integer. If a and b are integer then a + b is equal to b + a, but a - b not is equal to b - a.
कम्युलेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, मान लीजिए 2 डिजिट है आपके पास, 2 नंबर है, उनके ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए, मीन्स ए को पहले लिखें बी को बाद में लिखें, या बी को पहले लिखें ए को बाद में लिखें। ऐड करने पर रिजल्ट सेम मिलेगा, बट सब्ट्रैक्ट करने में रिजल्ट डिफरेंट आएगा। सो एडिशन जो है वो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है एंड सब्सट्रैक्शन कम्युलेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। देखते हैं एग्जाम्पल, -5 -10 या -10 -5, दोनों सूरत में आपको -15 मिलना है, रिजल्ट सेम आया, सो ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। -4 +8 या +4 -8, देखिए 8 पॉजिटिव यहाँ पर भी है, 8 पॉजिटिव यहाँ पर भी है, यहाँ पे 4 नेगेटिव, यहाँ पे भी 4 नेगेटिव, सो रिजल्ट आपको +8 4 मिलना है, ये भी रिजल्ट सेम मिल रहा है, इसलिए कम्युटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। इधर 6 -5 करेंगे तो 1 आएगा, एंड 5 -6 करेंगे तो -1 आएगा। तो एक के रिजल्ट में +1 मिल रहा है, एक के रिजल्ट में -1 मिल रहा है, रिजल्ट सेम नहीं है ना, डिफरेंट है, इसलिए ये सब्सट्रैक्शन जो है वो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द इंटीजर्स। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स ऐड करने पर किसी नंबर पर वही नंबर आपको रिजल्ट मिल जाए, जैसे इफ़ a इज़ एन इंटीजर देन a + 0 या 0 + a, रिजल्ट आपको a मिलना है, चाहे हम 0 में 4 ऐड करें या 4 में 0 ऐड करें, हमको रिजल्ट 4 मिलना है। तो इस तरीके के जो कंडीशन होता है तो 0 को क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड गुड्स फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स, whereas associative property does not hold good for subtraction of integer। एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, बट सब्सट्रैक्शन होल्ड नहीं करता है। क्या सेंस है, सपोज कर लीजिए आपके पास 3 नंबर हैं a, b एंड c, तो हम चाहे b और c को ऐड करें पहले, बाद में a ऐड करें, या a b को पहले ऐड करें बाद में c को ऐड करें, हमको रिजल्ट सेम मिलना है। ऐसा एडिशन सेटिस्फाई करता है बट सब्सट्रैक्शन नहीं। यहाँ पे ब्रैकेट टर्म को सिंप्लीफाई किया गया है, बाद में बाहर के डिजिट को सिंप्लीफाई किया गया, रिजल्ट -4 मिला। एंड नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट एंड सेकंड को पहले सॉल्व किया गया, थर्ड स्टेप को बाद में ऐड किया गया, रिजल्ट फिर भी वही आया है। तो एडिशन सेटिस्फाई कर रहा है, सब्सट्रैक्शन नहीं। एडिटिव इन्वर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है जस्ट अपोजिट ऑफ ए गिवन इंटीजर। द एडिटिव इन्वर्स ऑफ एन इंटीजर a इज इंटीजर -a, मीन्स जो भी इंटीजर दिया गया उसका एडिटिव इन्वर्स साइन चेंज हो जाएगा। +a है तो उसका एडिटिव इन्वर्स -a होगा, एंड -a होगा तो प्लस एडिटिव इन्वर्स +a होगा। और इंटीजर और उसके एडिटिव इन्वर्स को ऐड करने पर जो रिजल्ट मिलता है वो 4 है। जैसे द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 4 इज -4 एंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ -46 इज +46। ये एग्जाम्पल देखने की कोशिश किया जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन व्हेन a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू -4। अब a एंड b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बस -a + a, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a, -6 + a इज इक्वल टू 5, सो -6 + 5 इज इक्वल टू -1 बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन 5। इन सेकेंड क्वेश्चन b -8 सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -4, -, प्लस -4 + 8 + 4 बिकॉज 8 इज अ पॉजिटिव डिजिट। ओके, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करना है। अगर x का एब्सोल्यूट वैल्यू 12 है तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या हो सकती है। x पॉजिटिव होता तो भी वैल्यू 12 मिलती, x नेगेटिव होता तो भी वैल्यू 12 मिलती। तो x में भी 12 और -12 दोनों हो सकता है, दो में से कोई एक हो सकता है। -x इज इक्वल टू 8 है, -x इज इक्वल टू 8, तो अब x की वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो हम +8 मिलती है। हियर मॉड ऑफ x मॉडुलस ऑफ x +1 इज इक्वल टू 20 है, सो इस 1 को राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो 19 हो जाएगा, 20 - 1। अब x की वैल्यू +19 भी हो सकती है एंड -19 भी हो सकती है। नाउ स्टार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ 425। मॉड ऑफ 425 मीन्स ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, इज इक्वल टू 425। मॉडुलस ऑफ -618 इज इक्वल टू +618 -837, तो ये अंदर का माइनस खत्म हो जाएगा, बाहर वाला रहेगा, इज इक्वल टू -873। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 44। x इज इक्वल टू +44 और -44। मॉड ऑफ x +2 इज इक्वल टू 24, सिंप्लीफाई दिस। मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 22, x इज इक्वल टू +22 एंड -22, सेम एज हियर, x इज इक्वल टू +12 और -12। नाउ
अब इसमें देखिएगा -837, अंदर को जो माइनस है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू से सिर्फ न्यूमरिक वैल्यू ली जाती है, और बाहर एक माइनस तो उसको रहने दीजिए, इज इक्वल टू -873 एज ए रिजल्ट. फाइंड द वैल्यू ऑफ 425 -618 -12. It's your homework. Okay. Now this question, simplify. -18 plus 12 -4 plus -16. According to Bodmer's, first simplify the bracket term. Okay. Minus plus 4 and plus -16. Now collect all positive terms together and negative terms separately. -18 -16 here, and 12 plus 4 16. -18 plus 16 -16 is equal to -34 plus 16. Subtract these two numbers. -18 as a result, because 34 is greater digit, so it's sign negative. Now it's your homework. Simplify 378 minus in bracket -14 -18 plus 185. If you have any doubt, you may ask me with my contact number. Question number 4. एट द फॉलोइंग, इसको आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिएगा. अगर से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं. 4th and 5th, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ऑलरेडी एक्सप्लेन प्रीवियस क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स एंड नेम द प्रॉपर्टी. 32 42. अब देखिए यहाँ पर 42 है तो जाहिर सी बात लेफ्ट साइड में भी 42 रहा होगा, -42, एंड यहाँ पे 32 है तो यहाँ पे 32 आएगा. अब इसमें ऑर्डर चेंज किया गया, इसको बोला जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट 64 -11 8 एंड -11 यहाँ पर आ रहा है, इसमें डाल दीजिए फर्स्ट नंबर, इसमें +8 सेकेंड नंबर. यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड को पहले ऐड किया गया, फर्स्ट को बाद में, और राइट साइड में फर्स्ट एंड सेकेंड को पहले ऐड किया गया, थर्ड को लास्ट में. तो ये कहलाएगा आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इधर क्या ऐड किया गया होगा कि रिजल्ट आपको वही मिल रहा है. तो एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी 0, ये प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी की है. राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस. एडिटिव इन्वर्स मीन्स जस्ट अपोजिट ऑफ द गिवन नंबर. एडिटिव इन्वर्स ऑफ 28 इज -28. एडिटिव इन्वर्स ऑफ -125 इज इक्वल टू +125. Additive inverse of 0 is equal to 0, and additive inverse of modulus of -89 is equal to -89. -89 क्यों? क्योंकि इसकी न्यूमरिक वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो इसका जब हम एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे तो वो निगेटिव आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Ronak rode on a roller coaster. He was at an elevation of 55 meters above the mean sea level when he started the ride. During the ride, the ride elevation changed as 412 meter, -125, 272 meter, -343 meter, 490 meter, -640 meter, and 50 meter. What is his elevation relative to the mean sea level at the end of the ride? अब अगर से रोलर कोस्टर वो सी लेवल से ऊपर जा रहा होगा तो उसकी पोजीशन पॉजिटिव होगी, और नीचे आ रहा होगा तो उसकी पोजीशन निगेटिव होगी. टोटल फाइनल पोजीशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सारे डिजिट को सिंप्लीफाई कर लें. जो पॉजिटिव है प्लस के फॉर्म में रखना, नेगेटिव को माइनस के फॉर्म में रख कर सिंप्लीफाई करना है. पॉजिटिव कौन कौन सा है? 55, 412, 272, 490 एंड 50. इनको ऐड कर लीजिए एंड ऑल नेगेटिव नंबर. पॉजिटिव नंबर का सम कितना आएगा? 1279, एंड नेगेटिव नंबर का सम 1108. 171 it is positive. So position of roller coaster is +171, means 171 meter above the sea level. Okay, positive है, so it is above the sea level. Negative होता तो below the sea level. Okay, it's your answer. Try to solve question number 10th and 11th. If you have any doubt, you may ask me with my personal contact number. Thank you.